छात्रों, संत कबीरदास जी ने समाज को एक नई दिशा दी। उनके दोहे आज भी पथ प्रदर्शक के रूप में प्रासंगिक है। उनके द्वारा बताए रास्ते पर चलकर ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है। वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने दोनों ही धर्मों के रूढ़िवाद और अंधविश्वास का जमकर विरोध किया। एक तरफ तो उन्होंने ढाई आकर प्रेम का पढ़े 100 पंडित हुए और आपसी भाईचारे और प्रेम का संदेश दिया, तो दूसरी ओर एक क्रांतिकारी विचारक के रूप दृष्टिगत होते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटा हाथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटा हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। अर्थात स्वयं के स्वार्थ को त्याग कर ही व्यक्ति अपना और समाज का उत्थान कर सकता है। ये सोच संत कबीर रखते थे, इसलिए वे एक महान संत कहलाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा दोहा हम देखते हैं, उसका अर्थ भावार्थ हम देखते हैं। देखिएगा, जाको राखे साइया मारी न सके को, जाको राखे साइया मारी न सके को, बालन बाका करी सके, बालन बाका करी सके, जो जग बैरी हो कबीरा, जो जग बैरी हो। इसका सरल भावार्थ हम देखते हैं। कबीर जी कहते हैं कि अगर हमारे साथ भगवान हो, ईश्वर हो, वही सर्वशक्तिमान होता है, और अगर उसका आशीष, उसका आशीर्वाद हमारे साथ है, तो हमारा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। जाको राके साइया, जिसके साथ परमेश्वर होता है, सर्वशक्तिमान, जो खुदा अल्लाह ईश्वर होता है, वो अगर उसकी कृपा हमारे साथ होती है तो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जाको राके साइया मारी न सके कोई भी हमें नुकसान नहीं कर सकता, हमें क्षति नहीं पहुंचा सकता। अगर सारा संसार भी अगर बैरी हो जाए, अर्थात दुश्मन हो जाए, तब भी हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता, या हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। बाल बाका करना मतलब नुकसान करना। देखिएगा, जाको राखे साइया मारी न सके कोय, जाको राखे साइया मारी न सके कोय, बालन बाका करी सके, जो जग बैरी होए। तो देखिएगा, एक महत्वपूर्ण यहाँ सोच हमें इस दोहे से मिलती है। आगे का दोहा हम देखते हैं, उसका अर्थ समझ लेते हैं। नैनो अंतर आवतू नैन झापी तो ही ले, नैनो अंतर आवतू नैन झापी तो ही ले, ना मैं देखो और को, ना तो ही देखन देव, ना तो ही देखन देव। यहां कबीर जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, तुम इन दो नेत्रों की राह से मेरे अंदर, मेरे भीतर आ जाओ, और फिर मैं अपने इन नेत्रों को बंद कर लूं। मतलब नैना मतलब नयन, आंख, अंतर मतलब हृदय या दिल हम कहते हैं। आवतु, हे ईश्वर, नयनों के माध्यम से, नयनों से मेरे दिल में आ जाओ, बस जाओ, मेरे हृदय में आकर बस जाओ। जू जू मतलब जैसे हो नैन जपे हूं,
नेत्रों को जैसे कि मैं बंद कर लूं, और फिर मैं अपने इन नेत्रों को बंद करूं। जब हे प्रभु तुम मेरे आंख में आ जाओगे, तब मैं मेरे नेत्र, नयन, आंखें बंद कर लूंगा। फिर न तो मैं किसी दूसरे को देखूं और न ही किसी और को तुम्हें देखने दूं। मतलब नयन जपेऊ मतलब नयन या नेत्र बंद करना, और ना हो देखूं और को मैं। अगर तुम मेरे नेत्रों में आओगे, नेत्रों के माध्यम से मेरे दिल में बस जाओगे, तो मैं आंखें बंद कर लूंगा और मैं बाद में किसी को भी न देख पाऊं, और न ही मैं किसी और को तुम्हें देखने दूंगा। और को न तुझ देखने दे, ऐसा यहाँ कहा है। मतलब यह भक्ति भाव दिखाने की कोशिश की गई है। नैनो अंतर आवतु, नैन झपी तो हिले, नैनो अंतर आवतु, नैन झपी तो हिले। ना मैं देखो और को, ना तो देखन दे कबीरा, ना तो देखन दे। चलिए आगे देखते हैं। लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल कबीरा, मैं भी हो गई लाल। देखिए यहाँ लाली का मतलब है रंग। लाली रंग हुआ। लाल, लाल मतलब यहाँ प्रभु, और जित मतलब जिधर, देखना, देखना। और यहाँ देखिए अनुप्रास अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का मेल बहुत अच्छी तरह साधा हुआ है। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। देखिए लाल का मतलब यहाँ प्रभु, प्रभु को मेरे लाल ऐसा कहा गया है। कबीरदास यहाँ अपने ईश्वर के ज्ञान प्रकाश का जिक्र करते हैं। वह कहते हैं कि ये सारी भक्ति, यह सारा संसार, ये सारा ज्ञान मेरे ईश्वर का ही है, मेरे लाल का ही है, जिसकी मैं पूजा करता हूँ। और जिधर भी देखता हूँ उधर मेरे लाल की लाली है, मतलब लाल ही लाल नजर आते हैं। एक छोटे से कण में भी, एक चींटी में भी, एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों में भी मेरे लाल का ही वास है। उस ज्ञान, उस प्राण, उस जीव को देखने पर मुझे लाल ही लाल के दर्शन होते हैं और नजर आते हैं। स्वयं मुझ में भी मेरे प्रभु का वास है, और मैं उनके भक्ति में मैं भी मानो मग्न रत हो गया हूँ, लाल हो गया हूँ, मस्त हो गया हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9वां जो दोहा है वो देखते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे मन माही। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे मन माही। ऐसे घट में पीव है, दुनिया जाने नाही रे बंधु, दुनिया जाने नाही। कस्तूरी मतलब सुगंध जो
हिरण की नाभि से उत्पन्न होती है, से कस्तूरी कहते हैं। कुंडल मतलब नाभि, और यही जो कस्तूरी है, जो सुगंध है, हिरने के मतलब नाभि से निकलने वाला सुगंधित द्रव्य जो है वह कस्तूरी मृग के पास होता है, मतलब हिरण के पास होता है। और ये मृग हिरण ढूंढे मन माहे, मृग हिरण होता है। और ऐसे घट में पीव है, दुनिया जाने ना है। देखिए, इसका सरल अर्थ यह है कि कबीरदास यहाँ अज्ञानता का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य में किस प्रकार से अज्ञानता के वशीभूत है। स्वयं के अंदर ईश्वर के होते हुए भी बाहर यहाँ वहाँ तीर्थ पर ईश्वर को ढूंढते हैं। तो देखिए, इसलिए वे बताते हैं कि किस प्रकार एक कस्तूरी की गंध जो किरण की नाभि या कुंडली हम कहते हैं वास करती है, मतलब सुवास आती है, या यहाँ वास करना, प्रवास करना ऐसा ही आता है। कस्तूरी एक प्रकार की सुगंध है, वह किरण की नाभि में वास करती है, रहती है, और किरण जगह जगह ढूंढता फिरता है कि यह खुशबू कहाँ से आ रही है। देखिए, वह ढूंढ रहा है कि मृग ढूंढ रहा है कि जो सुवास है कहाँ से आ रही है, क्योंकि वह जो सुवास है उसके पास ही है, उसके अंदर स्थित है, वासित है। तो देखिए, इस खोज में वह वन वन भटकते भटकते मर जाता है, मगर उस कस्तूरी की गंध को नहीं ढूंढ पाता। उसी प्रकार मानव भी खट खट राम को ढूंढते रहते हैं, मगर अपने अंदर कभी राम को नहीं ढूंढते। राम का वास तो प्रत्येक मानव में है, फिर भी मानव यहाँ वहाँ मंदिर में, मस्जिद में, तीर्थ में ढूंढते रहते हैं। मराठी में गीत है, कुठे शोधिसी रामेश्वरन, कुठे शोधिसी काशी, कुठे शोधिसी रामेश्वरन, कुठे शोधिसी काशी। हृदयातील भगवंत राहिला, हृदयात उपाशी, कुठे शोधिसी रामेश्वरन, कुठे शोधिसी काशी। अगला दोहा देखते हैं। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पर, जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पर, जो बोरा डूबन डरा, जो बोरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ कबीरा, रहा किनारे बैठ। देखिए, यहाँ गहरे मतलब मराठी में हम खोल कहते हैं, बहुत ही गहरा। और जीन मतलब ईश्वर, और दौरा डूबन डरा, डूबना। देखिएगा, ये सुवचन है। देखिए, जो इसका भावार्थ देखिए, जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं। मतलब जो श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनको फल तो मिलता ही है। और जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी पैठ, गोताखोर जो होता है कि गहरे पानी में जाता है, उसे तो कुछ ना कुछ मिलना ही है। जैसे गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है, लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं
और उनके हाथ कुछ नहीं आता, उन्हें कुछ नहीं मिलता। मतलब परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम करने से हमें अच्छा फल मिल सकता है। आखिर का ये दोहा हम देखते हैं, देखिएगा। जोतों को काटा दुए, ताही बहुतु फूल। जोतों को काटा बुए, ताही बहुतु फूल। तो ही फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। रे भैया बाको है त्रिशूल। देखिए, देखिएगा कि यहाँ कांटा, बोना, बुए मतलब क्या है? बोना। जैसे हम बीज बोते हैं उसी तरह बोना। जैसे कि आप कांटा बोओगे तो आपको कांटा चुभेगा ही। अगर आप अच्छी फसल के लिए, अच्छे परिणाम के लिए अच्छा कुछ बोते हो तो अच्छा ही आपको मिलेगा। तो यहाँ वही कहा गया है, बुआई मतलब बोना, ताही मतलब उसको, और बाको मतलब उसका ये अर्थ उसको है, और त्रिशूल मतलब त्रिशूल हम कहते हैं। देखिएगा, कबीरदास का मानना है कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जैसे कि हम मराठी में भी कहते हैं, जसे पेरावे तसे उगवते, पेरू तसे उगवते। अगदी तसच है, वैसा ही है। जैसा हम बोते हैं वही हम पाते हैं। तो अगर कोई अच्छा कर्म हम करते हैं तो उसे अच्छा ही हमें मिलता है, अच्छा ही प्राप्त होता है। और अगर हम कुछ बुरा कर्म करते हैं तो हमें बुरा ही प्राप्त होता है। तो